सारा सामान लाते हैं और लाकर जामी को पकड़ा देते हैं। लेकिन इधर हमें उस्मान को भी दिखाया जाता है। उस्मान भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही फनकार और एक बहुत ही चालाक और एक बहुत ही जो है खतरनाक आदमी है, क्योंकि हर वक्त ही वो अपनी बीवी की जेब से पैसे ले लेता है, लेकिन अपनी जेब में कभी भी उसने हाथ नहीं डाला। उसके बाद जो जामी का ससुर जान है वो अपनी बेटी को गले लगाता है और कहता है कि ठीक है बेटी, उस बार जाओ, लेकिन अगली बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो जामी है वो भी उन सबको सलाम कहता है। उसके बाद वो वहां से रवाना हो जाते हैं। उसके बाद इधर हमें गाड़ी का मंजर दिखाया जाता है, जहां जामी और जामी की जो बीवी है वो गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, लेकिन जामी अपने घर की तरफ अपनी बीवी को ले कर जा रहा होता है। लेकिन जामी कहता है कि जितनी तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे इतनी ज्यादा उसने बेइज्जती की है, मैं कभी भी ये बातें उसकी नहीं भूलूंगा। इतनी बात जामी की जो बीवी है और उस्मान की जो बहन है वो सुनती है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो कुछ कहा है मेरे वालिद साहब ने सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए कहा है। जामी भी इतनी बात सुनता है और सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे उन बातों की कोई जरूरत नहीं है आपको समझाने की, मैं पहले ही बहुत ही ज्यादा समझा हुआ हूँ। इतनी बात जो जामी की बीवी है वो सनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो अपने से बड़े हों वो हमेशा ही समझाते रहते हैं। इतनी बात वो सुनता है और सुनकर गुस्से में आता है और कहता है कि जो मेरा वालिद है वो भी मुझे इसी तरह जो है समझाता रहता है, लेकिन मैं किसी की कोई बात नहीं मानता। अब मैं ना तो आपके घर जाऊंगा और न ही मैं आपको वहां पर जाने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके आगे भी कोई बात बढ़े। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमेशा हमेशा अब मेरे पास ही रहोगी, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही ज्यादा चालाक है। क्योंकि जामी चाहता है कि उसके पास अब जितने भी पैसे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जेब में जाने चाहिए, ये किसी को नहीं देने चाहिए। उसके बाद जो जामी है वो कहता है कि आपको पता है कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, लेकिन गाड़ी में अब तेल भी नहीं है, गाड़ी में तेल भी अब हमने डलवाना है। लेकिन जो आपके वालिद ने आपको पैसे दिए हैं ये मुझे कुछ दें, क्योंकि मैं कुछ डालकर गाड़ी में तेल डलवा लूं। इतनी बात वो सनती है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कुछ पैसे निकालती है और निकाल कर जामी को देती है और कहती है कि ये लीजिए पैसे, उनका आप तेल डलवा सीखते हैं। उसके बाद वो तेल डलवाना शुरू कर देता है। उसके बाद हमें इधर घर का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर जामी का जो वालिद साहिब है वो एक जगह बैठा हुआ होता है। लेकिन इतनी देर में जामी और जामी की बीवी भी ऊपर से आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद जामी वो सारी बातें बिताना शुरू कर देता है। उसके बाद जामी का वालिद कहता है कि बेटा ये तुम्हारे ससुर जान ने ठीक नहीं किया है, ये मुसलसल वो अपनी बहू को बिता रहा होता है और कहता है कि मैं भी उसे बहुत ज्यादा समझ आता हूँ, लेकिन मेरी भी कभी भी उस पर कोई बात नहीं मानी। इसी बात जामी की बीवी सुनती है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जामी को भी कोई ना कोई तो काम करना जरूरी है, क्योंकि इतनी देर हो गई है मुझे भी शादी हुई, लेकिन इतनी देर से जितने भी मेरे पास पैसे होते थे ये मेरी मुझसे लेता और अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन उसने मुझे कभी भी नहीं दिए थे। इतनी बात जामी का वालिद सुनता है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद जामी का वालिद कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बड़ा कर रहा है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जामी का वालिद साहब है वो भी जामी के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जामी का वालिद भी चाहता है कि हम उसके सारे पैसे अपनी जेब में रखें और उसे जरा सा भी न दें। तो दोस्तों इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। कफिल ड्रामे की न्यू एपिसोड के न्यू आगाज में हमको दिखाया जाता है, जहां पर जो जामी है वो अपनी बीवी को लेने के लिए उसके वालिद के घर जाता है, जहां पर उसका वालिद भी उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है।
क्योंकि जो ससर जान होता है वो मुसलसल अपनी जिसको वो बेटी देता है। मुसलसल उसका वो वालिद एक मिसाल के तौर पर बन ही जाता है, जिसके नतीजे में वो उसकी बीवी का असल वालिद होता है, क्योंकि इसको भी अब अपना वालिद मानना होता है, क्योंकि उसकी उन्होंने बेटी ली हुई होती है। क्योंकि जामी अपने ससर जान के घर अपनी बीवी को लेने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन वहां पर उसका ससर जान जामी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, क्योंकि जामी और उसकी बीवी वहां से जाने ही वाले होते हैं। लेकिन वहां पर जो जामी का ससर जान और उसके साथ उसका सामान है, वो सारे का सारा सामान लाते हैं और लाकर जामी को पकड़ा देते हैं। लेकिन इधर हमें उस्मान को भी दिखाया जाता है। उस्मान भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही फनकार और एक बहुत ही चालाक और एक बहुत ही जो है खतरनाक आदमी है, क्योंकि हर वक्त ही वो अपनी बीवी की जेब से पैसे ले लेता है, लेकिन अपनी जेब में कभी भी उसने हाथ नहीं डाला। उसके बाद जो जामी का ससर जान है वो अपनी बेटी को गले लगाता है और कहता है कि ठीक है बेटी, उस बार जाओ, लेकिन अगली बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो जामी है वो भी उन सबको सलाम कहता है। उसके बाद वो वहां से रवाना हो जाते हैं। उसके बाद इधर हमें गाड़ी का मंजर दिखाया जाता है, जहां जामी और जामी की जो बीवी है वो गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, लेकिन जामी अपने घर की तरफ अपनी बीवी को ले कर जा रहा होता है। लेकिन जामी कहता है कि जितनी तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे इतनी ज्यादा उसने बेइज्जती की है, मैं कभी भी ये बातें उसकी नहीं भूलूंगा। इतनी बात जामी की जो बीवी है और उस्मान की जो बहन है वो सुनती है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो कुछ कहा है मेरे वालिद साहब ने सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए कहा है। जामी भी इतनी बात सुनता है और सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे उन बातों की कोई जरूरत नहीं है आपको समझाने कि मैं पहले ही बहुत ही ज्यादा समझा हुआ हूं। इतनी बात जो जामी की बीवी है वो सनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो अपने से बड़े हों वो हमेशा ही समझाते रहते हैं। इतनी बात वो सुनता है और सुनकर गुस्से में आता है और कहता है कि जो मेरा वालिद है वो भी मुझे इसी तरह जो है समझाता रहता है, लेकिन मैं किसी की कोई बात नहीं मानता। अब मैं ना तो आपके घर जाऊंगा और न ही मैं आपको वहां पर जाने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके आगे भी कोई बात बढ़े। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमेशा हमेशा अब मेरे पास ही रहोगी, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही ज्यादा चालाक है। क्योंकि जामी चाहता है कि उसके पास अब जितने भी पैसे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जेब में जाने चाहिए, ये किसी को नहीं देने चाहिए। उसके बाद जो जामी है वो कहता है कि आपको पता है कि मैं आपको लेने के लिए आया हूं, लेकिन गाड़ी में अब तेल भी नहीं है, गाड़ी में तेल भी अब हमने डलवाना है। लेकिन जो आपके वालिद ने आपको पैसे दिए हैं ये मुझे कुछ दें, क्योंकि मैं कुछ डालकर गाड़ी में तेल डलवा लूं। इतनी बात वो सनती है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कुछ पैसे निकालती है और निकाल कर जामी को देती है और कहती है कि ये लीजिए पैसे, उनका आप तेल डलवा सीखते हैं। उसके बाद वो तेल डलवाना शुरू कर देता है। उसके बाद हमें इधर घर का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर जामी का जो वालिद साहिब है वो एक जगह बैठा हुआ होता है। लेकिन इतनी देर में जामी और जामी की बीवी भी ऊपर से आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद जामी वो सारी बातें बिताना शुरू कर देता है। उसके बाद जामी का वालिद कहता है कि बेटा ये तुम्हारे ससर जान ने ठीक नहीं किया है, ये मुसलसल वो अपनी बहू को बिता रहा होता है और कहता है कि मैं भी उसे बहुत ज्यादा समझ आता हूँ, लेकिन मेरी भी कभी भी उस पर कोई बात नहीं मानी। इसी बात जामी की बीवी सुनती है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जामी को भी कोई ना कोई तो काम करना जरूरी है, क्योंकि इतनी देर हो गई है मुझे भी शादी हुई, लेकिन इतनी देर से जितने भी मेरे पास पैसे होते थे ये मेरी मुझसे लेता और अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन उसने मुझे कभी भी नहीं दिए थे। इतनी बात जामी का वालिद सुनता है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद जामी का वालिद कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बड़ा कर रहा है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जामी का वालिद साहब है वो भी जामी के साथ मिला हुआ है। क्योंकि जामी का वालिद भी चाहता है कि हम उसके सारे पैसे अपनी जेब में रखें और उसे
जरा सा भी न दें तो दोस्तों इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिजा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। कफिल ड्रामे की न्यू एपिसोड के न्यू आगाज में हमको दिखाया जाता है जहां पर जो जामी है वो अपनी बीवी को लेने के लिए उसके वालिद के घर जाता है, जहां पर उसका वालिद भी उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, क्योंकि जो ससर जान होता है वो मुसलसल अपनी जिसको वो बेटी देता है, मुसलसल उसका वो वालिद एक मिसाल के तौर पर बन ही जाता है, जिसके नतीजे में वो उसकी बीवी का असल वालिद होता है, क्योंकि उसको भी अब अपना वालिद मानना होता है, क्योंकि उसकी उन्होंने बेटी ली हुई होती है, क्योंकि जामी अपने ससर जान के घर अपनी बीवी को लेने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन वहां पर उसका ससर जान जामी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, क्योंकि जामी और उसकी बीवी वहां से जाने ही वाले होते हैं, लेकिन वहां पर जो जामी का ससर जान और उसके साथ उसका सामान है वो सारे का सारा सामान लाते हैं और लाकर जामी को पकड़ा देते हैं। लेकिन इधर हमें उस्मान को भी दिखाया जाता है। उस्मान भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही फनकार और एक बहुत ही चालाक और एक बहुत ही जो है खतरनाक आदमी है, क्योंकि हर वक्त ही वो अपनी बीवी की जेब से पैसे ले लेता है, लेकिन अपनी जेब में कभी भी उसने हाथ नहीं डाला। उसके बाद जो जामी का ससर जान है वो अपनी बेटी को गले लगाता है और कहता है कि ठीक है बेटी, उस बार जाओ, लेकिन अगली बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो जामी है वो भी उन सबको सलाम कहता है। उसके बाद वो वहां से रवाना हो जाते हैं। उसके बाद इधर हमें गाड़ी का मंजर दिखाया जाता है, जहां जामी और जामी की जो बीवी है वो गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, लेकिन जामी अपने घर की तरफ अपनी बीवी को ले कर जा रहा होता है, लेकिन जामी कहता है कि जितनी तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे इतनी ज्यादा उसने बेइज्जती की है, मैं कभी भी ये बातें उसकी नहीं भूलूंगा। इतनी बात जामी की जो बीवी है और उस्मान की जो बहन है वो सुनती है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो कुछ कहा है मेरे वालिद साहब ने सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए कहा है। जामी भी इतनी बात सुनता है और सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे उन बातों की कोई जरूरत नहीं है आपको समझाने की, मैं पहले ही बहुत ही ज्यादा समझा हुआ हूँ। इतनी बात जो जामी की बीवी है वो सनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो अपने से बड़े हों वो हमेशा ही समझाते रहते हैं। इतनी बात वो सुनता है और सुनकर गुस्से में आता है और कहता है कि जो मेरा वालिद है वो भी मुझे इसी तरह जो है समझाता रहता है, लेकिन मैं किसी की कोई बात नहीं मानता। अब मैं ना तो आपके घर जाऊंगा और न ही मैं आपको वहां पर जाने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके आगे भी कोई बात बढ़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमेशा हमेशा अब मेरे पास ही रहोगी, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही ज्यादा चालाक है, क्योंकि जामी चाहता है कि उसके पास अब जितने भी पैसे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जेब में जाने चाहिए, ये किसी को नहीं देने चाहिए। उसके बाद जो जामी है वो कहता है कि आपको पता है कि मैं आपको लेने के लिए आया हूं, लेकिन गाड़ी में अब तेल भी नहीं है, गाड़ी में तेल भी अब हमने डलवाना है, लेकिन जो आपके वालिद ने आपको पैसे दिए हैं ये मुझे कुछ दें, क्योंकि मैं कुछ डालकर गाड़ी में तेल डलवा लूं। इतनी बात वो सनती है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कुछ पैसे निकालती है और निकाल कर जामी को देती है और कहती है कि ये लीजिए पैसे, उनका आप तेल डलवा सीखते हैं। उसके बाद वो तेल डलवाना शुरू कर देता है। उसके बाद हमें इधर घर का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर जामी का जो वालिद साहिब है वो एक जगह बैठा हुआ होता है, लेकिन इतनी देर में जामी और जामी की बीवी भी ऊपर से आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद जामी वो सारी बातें बिताना शुरू कर देता है। उसके बाद जामी का वालिद कहता है कि बेटा ये तुम्हारे ससर जान ने ठीक नहीं किया है, ये मुसलसल वो अपनी बहू को बिता रहा होता है और कहता है कि मैं भी उसे बहुत ज्यादा समझ आता हूँ, लेकिन मेरी भी कभी भी उस पर कोई बात नहीं मानी। इसी बात जामी की बीवी सुनती है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जामी को भी कोई ना कोई तो काम करना जरूरी है, क्योंकि इतनी देर हो
गई है मुझे भी शादी हुई हुई, लेकिन इतनी देर से जितने भी मेरे पास पैसे होते थे ये मेरी मुझसे लेता और अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन उसने मुझे कभी भी नहीं दिए थे। इतनी बात जामी का वालिद सुनता है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद जामी का वालिद कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बड़ा कर रहा है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जामी का वालिद साहब है वो भी जामी के अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। कफिल ड्रामे की न्यू एपिसोड के न्यू आगाज में हमको दिखाया जाता है जहां पर जो जामी है वो अपनी बीवी को लेने के लिए उसके वालिद के घर जाता है, जहां पर उसका वालिद भी उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, क्योंकि जो ससर जान होता है वो मुसलसल अपनी जिसको वो बेटी देता है, मुसलसल उसका वो वालिद एक मिसाल के तौर पर बन ही जाता है, जिसके नतीजे में वो उसकी बीवी का असल वालिद होता है, क्योंकि इसको भी अब अपना वालिद मानना होता है, क्योंकि उसकी उन्होंने बेटी ली हुई होती है, क्योंकि जामी अपने ससर जान के घर अपनी बीवी को लेने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन वहां पर उसका ससर जान जामी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, क्योंकि जामी और उसकी बीवी वहां से जाने ही वाले होते हैं, लेकिन वहां पर जो जामी का ससर जान और उसके साथ उसका सामान है वो सारे का सारा सामान लाते हैं और लाकर जामी को पकड़ा देते हैं। लेकिन इधर हमें उस्मान को भी दिखाया जाता है। उस्मान भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही फनकार और एक बहुत ही चालाक और एक बहुत ही जो है खतरनाक आदमी है, क्योंकि हर वक्त ही वो अपनी बीवी की जेब से पैसे ले लेता है, लेकिन अपनी जेब में कभी भी उसने हाथ नहीं डाला। उसके बाद जो जामी का ससर जान है वो अपनी बेटी को गले लगाता है और कहता है कि ठीक है बेटी, उस बार जाओ, लेकिन अगली बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो जामी है वो भी उन सबको सलाम कहता है। उसके बाद वो वहां से रवाना हो जाते हैं। उसके बाद इधर हमें गाड़ी का मंजर दिखाया जाता है, जहां जामी और जामी की जो बीवी है वो गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, लेकिन जामी अपने घर की तरफ अपनी बीवी को ले कर जा रहा होता है, लेकिन जामी कहता है कि जितनी तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे इतनी ज्यादा उसने बेइज्जती की है, मैं कभी भी ये बातें उसकी नहीं भूलूंगा। इतनी बात जामी की जो बीवी है और उस्मान की जो बहन है वो सुनती है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो कुछ कहा है मेरे वालिद साहब ने सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए कहा है। जामी भी इतनी बात सुनता है और सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे उन बातों की कोई जरूरत नहीं है आपको समझाने की, मैं पहले ही बहुत ही ज्यादा समझा हुआ हूँ। इतनी बात जो जामी की बीवी है वो सनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो अपने से बड़े हों वो हमेशा ही समझाते रहते हैं। इतनी बात वो सुनता है और सुनकर गुस्से में आता है और कहता है कि जो मेरा वालिद है वो भी मुझे इसी तरह जो है समझाता रहता है, लेकिन मैं किसी की कोई बात नहीं मानता। अब मैं ना तो आपके घर जाऊंगा और न ही मैं आपको वहां पर जाने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके आगे भी कोई बात बढ़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमेशा हमेशा अब मेरे पास ही रहोगी, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही ज्यादा चालाक है, क्योंकि जामी चाहता है कि उसके पास अब जितने भी पैसे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जेब में जाने चाहिए, ये किसी को नहीं देने चाहिए। उसके बाद जो जामी है वो कहता है कि आपको पता है कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, लेकिन गाड़ी में अब तेल भी नहीं है, गाड़ी में तेल भी अब हमने डलवाना है, लेकिन जो आपके वालिद ने आपको पैसे दिए हैं ये मुझे कुछ दें, क्योंकि मैं कुछ डालकर गाड़ी में तेल डलवा लूं। इतनी बात वो सनती है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कुछ पैसे निकालती है और निकाल कर जामी को देती है और कहती है कि ये लीजिए पैसे, उनका आप तेल डलवा सीखते हैं। उसके बाद वो तेल डलवाना शुरू कर देता है। उसके बाद हमें इधर घर का मंजर दिखाया जाता है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। कफिल ड्रामे की न्यू एपिसोड के न्यू आगाज में हमको दिखाया जाता है जहां पर जो जामी है वो अपनी बीवी को लेने के लिए उसके वालिद के घर जाता है, जहां पर उसका वालिद भी उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, क्योंकि जो ससर जान होता है वो मुसलसल अपनी जिसको वो बेटी देता है, मुसलसल उसका वो वालिद एक मिसाल के तौर पर बन ही जाता है, जिसके नतीजे में वो उसकी बीवी का असल वालिद होता है, क्योंकि उसको भी अब अपना वालिद मानना होता है, क्योंकि उसकी उन्होंने बेटी ली हुई होती है, क्योंकि जामी अपने ससर जान के घर अपनी बीवी को लेने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन वहां पर उसका ससर जान जामी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, क्योंकि जामी और उसकी बीवी वहां से जाने ही वाले होते हैं, लेकिन वहां पर जो जामी का ससर जान और उसके साथ उसका सामान है वो सारे का सारा सामान लाते हैं और लाकर जामी को पकड़ा देते हैं। लेकिन इधर हमें उस्मान को भी दिखाया जाता है। उस्मान भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही फनकार और एक बहुत ही चालाक और एक बहुत ही जो है खतरनाक आदमी है, क्योंकि हर वक्त ही वो अपनी बीवी की जेब से पैसे ले लेता है, लेकिन अपनी जेब में कभी भी उसने हाथ नहीं डाला। उसके बाद जो जामी का ससर जान है वो अपनी बेटी को गले लगाता है और कहता है कि ठीक है बेटी, उस बार जाओ, लेकिन अगली बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो जामी है वो भी उन सबको सलाम कहता है। उसके बाद वो वहां से रवाना हो जाते हैं। उसके बाद इधर हमें गाड़ी का मंजर दिखाया जाता है, जहां जामी और जामी की जो बीवी है वो गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, लेकिन जामी अपने घर की तरफ अपनी बीवी को ले कर जा रहा होता है, लेकिन जामी कहता है कि जितनी तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे इतनी ज्यादा उसने बेइज्जती की है, मैं कभी भी ये बातें उसकी नहीं भूलूंगा। इतनी बात जामी की जो बीवी है और उस्मान की जो बहन है वो सुनती है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो कुछ कहा है मेरे वालिद साहब ने सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए कहा है। जामी भी इतनी बात सुनता है और सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे उन बातों की कोई जरूरत नहीं है आपको समझाने की, मैं पहले ही बहुत ही ज्यादा समझा हुआ हूं। इतनी बात जो जामी की बीवी है वो सनती है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। कफिल ड्रामे की न्यू एपिसोड के न्यू आगाज में हमको दिखाया जाता है जहां पर जो जामी है वो अपनी बीवी को लेने के लिए उसके वालिद के घर जाता है, जहां पर उसका वालिद भी उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, क्योंकि जो ससर जान होता है वो मुसलसल अपनी जिसको वो बेटी देता है, मुसलसल उसका वो वालिद एक मिसाल के तौर पर बन ही जाता है, जिसके नतीजे में वो उसकी बीवी का असल वालिद होता है, क्योंकि उसको भी अब अपना वालिद मानना होता है, क्योंकि उसकी उन्होंने बेटी ली हुई होती है, क्योंकि जामी अपने ससर जान के घर अपनी बीवी को लेने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन वहां पर उसका ससर जान जामी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, क्योंकि जामी और उसकी बीवी वहां से जाने ही वाले होते हैं, लेकिन वहां पर जो जामी का ससर जान और उसके साथ उसका सामान है वो सारे का सारा सामान लाते हैं और लाकर जामी को पकड़ा देते हैं। लेकिन इधर हमें उस्मान को भी दिखाया जाता है। उस्मान भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही फनकार और एक बहुत ही चालाक और एक बहुत ही जो है खतरनाक आदमी है, क्योंकि हर वक्त ही वो अपनी बीवी की जेब से पैसे ले लेता है, लेकिन अपनी जेब में कभी भी उसने हाथ नहीं डाला। उसके बाद जो जामी का ससर जान है वो अपनी बेटी को गले लगाता है और कहता है कि ठीक है बेटी, उस बार जाओ, लेकिन अगली बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो जामी है वो भी उन सबको सलाम कहता है। उसके बाद वो वहां से रवाना हो जाते हैं। उसके बाद इधर हमें गाड़ी का मंजर दिखाया जाता है, जहां जामी और जामी की जो बीवी है वो गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, लेकिन जामी अपने घर की तरफ अपनी बीवी को ले कर जा रहा होता है, लेकिन जामी कहता है कि जितनी तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे इतनी ज्यादा उसने बेइज्जती की है, मैं कभी भी ये बातें उसकी नहीं भूलूंगा। इतनी बात जामी की जो बीवी है और उस्मान की जो बहन है वो सुनती है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो कुछ कहा है मेरे वालिद साहब ने सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए कहा है। जामी भी इतनी बात सुनता है और सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे उन बातों की कोई जरूरत नहीं है आपको समझाने की, मैं पहले ही बहुत ही ज्यादा समझा हुआ हूँ। इतनी बात जो जामी की बीवी है वो सनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो अपने से बड़े हूँ वो हमेशा ही समझाते रहते हैं। इतनी बात वो सुनता है और सुनकर गुस्से में आता है और कहता है कि जो मेरा वालिद है वो भी मुझे इसी तरह जो है समझाता रहता है, लेकिन मैं किसी की कोई बात नहीं मानता। अब मैं ना तो आपके घर जाऊंगा और ना ही मैं आपको वहां पर जाने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके आगे भी कोई बात बढ़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमेशा हमेशा अब मेरे पास ही रहोगी, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही ज्यादा चालाक है, क्योंकि जामी चाहता है कि उसके पास अब जितने भी पैसे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जेब में जाने चाहिए, ये किसी को नहीं देने चाहिए। उसके बाद जो जामी है वो कहता है कि आपको पता है कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, लेकिन गाड़ी में अब तेल भी नहीं है, गाड़ी में तेल भी अब हमने डलवाना है, लेकिन जो आपके वालिद ने आपको पैसे दिए हैं ये मुझे कुछ दें, क्योंकि मैं कुछ डालकर गाड़ी में तेल डलवा लूं। इतनी बात वो सनती है और जामी अपने ससर जान के घर अपनी बीवी को लेने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन वहां पर उसका ससर जान जामी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, क्योंकि जामी और उसकी बीवी वहां से जाने ही वाले होते हैं, लेकिन वहां पर जो जामी का ससर जान और उसके साथ उसका सामान है वो सारे का सारा सामान लाते हैं और लाकर जामी को पकड़ा देते हैं। लेकिन इधर हमें उस्मान को भी दिखाया जाता है। उस्मान भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही फनकार और एक बहुत ही चालाक और एक बहुत ही जो है खतरनाक आदमी है, क्योंकि हर वक्त ही वो अपनी बीवी की जेब से पैसे ले लेता है, लेकिन अपनी जेब में कभी भी उसने हाथ नहीं डाला। उसके बाद जो जामी का ससर जान है वो अपनी बेटी को गले लगाता है और कहता है कि ठीक है बेटी, उस बार जाओ, लेकिन अगली बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो जामी है वो भी उन सबको सलाम कहता है। उसके बाद वो वहां से रवाना हो जाते हैं। उसके बाद इधर हमें गाड़ी का मंजर दिखाया जाता है, जहां जामी और जामी की जो बीवी है वो गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, लेकिन जामी अपने घर की तरफ अपनी बीवी को ले कर जा रहा होता है, लेकिन जामी कहता है कि जितनी तुम्हारे वालिद साहब ने
मुझे इतनी ज्यादा उसने बेइज्जती की है, मैं कभी भी ये बातें उसकी नहीं भूलूंगा। इतनी बात जामी की जो बीवी है और उस्मान की जो बहन है वो सुनती है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो कुछ कहा है मेरे वालिद साहब ने सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए कहा है जामी। जामी भी इतनी बात सुनता है और सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे उन बातों की कोई जरूरत नहीं है आपको समझाने कि मैं पहले ही बहुत ही ज्यादा समझा हुआ हूँ। इतनी बात जो जामी की बीवी है वो सनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो अपने से बड़े हूँ वो हमेशा ही समझाते रहते हैं। इतनी बात वो सुनता है और सुनकर गुस्से में आता है और कहता है कि जो मेरा वालिद है वो भी मुझे इसी तरह जो है समझाता रहता है, लेकिन मैं किसी की कोई बात नहीं मानता। अब मैं ना तो आपके घर जाऊंगा और न ही मैं आपको वहां पर जाने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके आगे भी कोई बात बढ़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमेशा हमेशा अब मेरे पास ही रहोगी, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही ज्यादा चालाक है। क्योंकि जामी चाहता है कि उसके पास अब जितने भी पैसे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जेब में जाने चाहिए, ये किसी को नहीं देने चाहिए। उसके बाद जो जामी है वो कहता है कि आपको पता है कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, लेकिन गाड़ी में अब तेल भी नहीं है, गाड़ी में तेल भी अब हमने डलवाना है, लेकिन जो आपके वालिद ने आपको पैसे दिए हैं ये मुझे कुछ दें, क्योंकि मैं कुछ डालकर गाड़ी मैं तेल डलवा लूं। इतनी बात वो सनती है और अमी अपने ससुर जान के घर अपनी बीवी को लेने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन वहां पर उसका ससुर जान जामी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, क्योंकि जामी और उसकी बीवी वहां से जाने ही वाले होते हैं। लेकिन वहां पर जो जामी का ससुर जान और उसके साथ उसका सामान है वो सारे का सारा सामान लाते हैं और लाकर जामी को पकड़ा देते हैं। लेकिन इधर हमें उस्मान को भी दिखाया जाता है। उस्मान भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही फनकार और एक बहुत ही चालाक और एक बहुत ही जो है खतरनाक आदमी है, क्योंकि हर वक्त ही वो अपनी बीवी की जेब से पैसे ले लेता है, लेकिन अपनी जेब में कभी भी उसने हाथ नहीं डाला। उसके बाद जो जामी का ससुर जान है वो अपनी बेटी को गले लगाता है और कहता है कि ठीक है बेटी उस बार जाओ, लेकिन अगली बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो जामी है वो भी उन सबको सलाम कहता है। उसके बाद वो वहां से रवाना हो जाते हैं। उसके बाद इधर हमें गाड़ी का मंजर दिखाया जाता है, जहां जामी और जामी की जो बीवी है वो गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, लेकिन जामी अपने घर की तरफ अपनी बीवी को ले कर जा रहा होता है। लेकिन जामी कहता है कि जितनी तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे इतनी ज्यादा उसने बेइज्जती की है, मैं कभी भी ये बातें उसकी नहीं भूलूंगा। इतनी बात जामी की जो बीवी है और उस्मान की जो बहन है वो सुनती है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो कुछ कहा है मेरे वालिद साहब ने सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए कहा है जामी। जामी भी इतनी बात सुनता है और सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे उन बातों की कोई जरूरत नहीं है आपको समझाने कि मैं पहले ही बहुत ही ज्यादा समझा हुआ हूँ। इतनी बात जो जामी की बीवी है वो सनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो अपने से बड़े हूँ वो हमेशा ही समझाते रहते हैं। इतनी बात वो सुनता है और सुनकर गुस्से में आता है और कहता है कि जो मेरा वालिद है वो भी मुझे इसी तरह जो है समझाता रहता है, लेकिन मैं किसी की कोई बात नहीं मानता। अब मैं ना तो आपके घर जाऊंगा और न ही मैं आपको वहां पर जाने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके आगे भी कोई बात बढ़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमेशा हमेशा अब मेरे पास ही रहोगी। क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही ज्यादा चालाक है, क्योंकि जामी चाहता है कि उसके पास अब जितने भी पैसे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जेब में जाने चाहिए, ये किसी को नहीं देने चाहिए। उसके बाद जो जामी है वो कहता है कि आपको पता है कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, लेकिन गाड़ी में अब तेल भी नहीं है, गाड़ी में तेल भी अब हमने डलवाना है, लेकिन जो आपके वालिद ने आपको पैसे दिए हैं ये मुझे कुछ दें, क्योंकि मैं कुछ डालकर गाड़ी मैं तेल डलवा लूं। इतनी बात वो सनती है और अमी अपने ससुर जान के घर अपनी बीवी को लेने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन वहां पर उसका ससुर जान जामी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, क्योंकि जामी और उसकी बीवी वहां से जाने ही वाले होते हैं। लेकिन वहां पर जो जामी का ससुर जान और उसके साथ उसका सामान है वो सारे का सारा सामान
लाते हैं और लाकर जामी को पकड़ा देते हैं। लेकिन इधर हमें उस्मान को भी दिखाया जाता है। उस्मान भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है, क्योंकि जो जामी है ये बहुत ही फनकार और एक बहुत ही चालाक और एक बहुत ही जो है खतरनाक आदमी है, क्योंकि हर वक्त ही वो अपनी बीवी की जेब से पैसे ले लेता है, लेकिन अपनी जेब में कभी भी उसने हाथ नहीं डाला। उसके बाद जो जामी का ससुर जान है वो अपनी बेटी को गले लगाता है और कहता है कि ठीक है बेटी, उस बार जाओ, लेकिन अगली बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो जामी है वो भी उन सबको सलाम कहता है। उसके बाद वो वहां से रवाना हो जाते हैं। उसके बाद इधर हमें गाड़ी का मंजर दिखाया जाता है, जहां जामी और जामी की जो बीवी है वो गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, लेकिन जामी अपने घर की तरफ अपनी बीवी को ले कर जा रहा होता है। लेकिन जामी कहता है कि जितनी तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे इतनी ज्यादा उसने बेइज्जती की है, मैं कभी भी ये बातें उसकी नहीं भूलूंगा। इतनी बात जामी की जो बीवी है और उस्मान की जो बहन है वो सुनती है और सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि जो कुछ कहा है मेरे वालिद साहब ने सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए कहा है। जामी भी इतनी बात सुनता है और सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे उन बातों की कोई जरूरत नहीं है आपको समझाने की, मैं पहले ही बहुत ही ज्यादा समझा हुआ हूं। इतनी बात जो जामी की बीवी है वो सनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। उसके बाद वो